बोलिए। हजारों पूरा करके सर, एक करके बहुत। देखिए 6 महीने पहले ही एक दूसरे से जानते क्या कह रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। उसमें ये प्यार जो टूटा है 6 महीने में, ये एक तरफा था, क्या था? मतलब मामला समझ नहीं आया। देखिए वो तो नीतीश कुमार भी इनके साथ कई बार मोहब्बत कर चुके, कई बार तलाक कर चुके, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंजना जी, मगर एक बात जिसको सुधांशु त्रिवेदी जी नकार नहीं सकते, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा की जरूरत है। प्रधानमंत्री से पहले भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, कई प्रधानमंत्री रहे, क्या जरूरत आई? और सुधांशु त्रिवेदी जी बता दे, मैं झूठ बोल रहा हूं, 467 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा है प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान का, 467 करोड़ रुपए का। और उसी कोरोना के समय पे प्रधानमंत्री जी का 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। ये बताइए 467 करोड़ रुपए कहां पे इस्तेमाल हुए? 32,000 स्क्वायर फीट का प्रधानमंत्री जी का निवास बनाया गया है दिल्ली के अंदर। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास निवास नहीं है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने घर नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी खुलेआम आज दिल्ली के अंदर झूठ कैसे बोल सकते हैं? 467 करोड़ का टेंडर है, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। चले जल्दी से अंजना जी, किसको सवाल पूछा, हाथ उठाए, जल्दी आए, जल्दी अंजना आए। जी, अंजना जी, मैडम मैं एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। अभी 3 बच्चों की डेथ हुई थी ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसके बाद भी अभी बारिश हुई है, उसमें सीवर लाइन के बाद अभी भी सफाई नहीं हुई है, अभी भी पानी जल भराव की समस्या है। आपने क्या काम करे इतने साल में सर? 3 लोगों की जान चले। आपका हो चुका। मेरा सवाल यह है कि परिवारवाद पर सवाल है। वर्तमान प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे और वे परिवारवाद को लेकर दूसरे पार्टियों पर सवाल क्या है? परिवारवाद मतलब परिवारवाद के निधन क्या हो, उसका मतलब परिवारवाद खत्म होना चाहिए। हाँ अच्छा ठीक है, और कौन पूछा? जल्दी। सौरभ भारद्वाज जी से मेरा सवाल है कि जो 2100 रुपए की आप महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हो, पिछला महीना जो बीता दिसंबर, आप 1 महीने का दे के दिखाइए, आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप देने के काबिल हो, आप दे सकते हो। एक बार 2100 रुपए दे के दिखाइए। आपके घरों की भी महिलाएं भर रही है वो फॉर्म, पता करिए घर पे। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, जैसे और इसके अलावा 7 सांसद इनके सारी दिल्ली से है, भारतीय जनता लेकिन पार्टी पिछले ले 10 सालों में ऐसे ही बीजेपी ने 2100 कोई रुपए का 10 बिल काम लेंगे। दिल्ली के लोगों के लिए किया तो गिना दो। 10 काम जो आपने दिल्ली के लिए किया है वो गिना दो, और आपसे पूछ रहे 2100 अंजना दे के जी, दिखाओ। इधर से भी कुछ सवाल ले लो। अंजना जी, एक साथ सर, एक साथ। आपने एक योजना बनाई थी जिसमें गरीब बच्चों को विदेश भेजना था पढ़ने के लिए, पिछले 5 साल में एक बच्चा भी क्यों नहीं गया, इसका जवाब दीजिए। महिलाओं के लिए बार बार योजना निकाली जाती है, पंजाब में पूरी नहीं हुई, लोकसभा में पूरी नहीं हुई, और विधानसभा आते ही वो पूरी कब होगी? आप 200 यूनिट। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे सवाल है। पार्टी के कितने लोग बताइए? थामिए। भारतीय जनता मेरा पार्टी सवाल सुधांशु जी से है। सब्सिडी भरने के लिए। सुधांशु जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिम्मा मिला, उन्होंने काम किया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। आपको जिम्मा दिया है कानून व्यवस्था का। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर? मुझे जवाब चाहिए। आज भी दिल्ली की महिलाएं बाहर निकलने में अनसेफ महसूस करती हैं। 2 आखिरी सवाल है, मेरा सवाल सौरभ भारद्वाज जी से है। नरेश यादव जो महरौली के एमएलए हैं, उन्होंने कुरान शरीफ की डिसरेस्पेक्ट करी थी, उस पे इनका क्या स्टैंड है? जल्दी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। जिस ये झाड़ू के चिन्ह पर आए, वही दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के बारे में इन्होंने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं एमसीडी मुझे दे दो, दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। आज तक कच्चा बेचारे दर की बीमारी से जूझ रहे हैं। इन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ छल किया है। 8,000 करोड़ रुपया सफाई का कहाँ गया? अंजना जी, दिल्ली पंजाब में इन्होंने घोषणा किया था कि हर बहनों को 1000 रुपया देंगे। मार्च में 3 साल हो जाएगा, 1 भी रुपया इन्होंने नहीं दिया है, खाली फ्रॉड कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल है पूरी आप पार्टी से सबसे, आज चुनाव से पहले
चुनाव के समय में आपको पुजारी याद आ रहे हैं, क्यों? एक साथ मेरा सौरभ भारद्वाज जी से ये सवाल है कि वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पे हमने बेहतर से बेहतर काम किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब पे काम किया है, फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। तो क्या इस वहम का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में है आपके? अंजना जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अंजना जी, देश माइक, के माइक। सबसे बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी को 10 साल तक सरकार चलाने के बाद कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो वो कह सके कि मैंने दिल्ली के लिए ये किया। आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी आके क्या कर रहे हैं? वो एक ईंट लगा के शिलान्यास कर रहे हैं कि कॉलेज बनेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद कॉलेज बनेगा, उसका नामकरण आज कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, अभी तक आपने क्या किया? दिल्ली वालों के लिए आपने क्या किया? आप ये बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, पानी पे काम किया, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सड़कें डलवाई। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए क्या किया, 10 सालों तक क्या काम किया उन्होंने। कोई एक काम नहीं है उनके पास गिनवाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गालियां दी। इनसे पूछो आगे क्या करोगे? कह रहे और गालियां देंगे अरविंद केजरीवाल को। काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गालियां देंगे, सिर्फ गालियां देंगे। काम बताओ। आज भारतीय जनता पार्टी के ये हालात है, इनके पास पूरी की पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का आपके सामने खड़ा करके बता दे कि हमारा ये नेता है। इनके पास एक एजेंडा नहीं है, इनके पास एक नीति नहीं है, इनके पास एक प्लान नहीं है कि कोई प्लान ये रखे कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे और गाली देंगे, बस यही काम करेंगे। अरे कोई काम तो बताओ, आप क्या करोगे? आपका एजेंडा क्या है? बात यह है कि हम लोग भारत के 2100 रुपए इतिहास देंगे, अब बोल चुके आप सर, लोग क्या अब आप करोगे? बोल चुके ना। 2100 रुपए का विरोध करोगे। अब सर, ये रैली नहीं है, पुजारियों ये को रैली पैसे नहीं है, देंगे। डिबेट है, आप डिबेट लोग है। जवाब सुनिए मंत्री जी। अब देखिए, भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बहुमत लेने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि काम क्या किए। अरे हमने जो काम किए वो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया, डिजिटल में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाया। मगर इनकी मजेदार बात देखिए, ये कहते हैं चेहरा नहीं है। अरे इनका तो मुख्यमंत्री है, वो चेहरा नहीं है। अरे भाई, मुख्यमंत्री आतिशी है और कह रहे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, मुखौटा है। आप सोचिए, ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। कारण क्या है? पूरी बात कर लो। कारण ये है कि इनके साथ आते आते ऐसे असर पड़ी कि इनकी सरकार थी तो पीएम के ऊपर सुपर पीएम होता था, अब उनमें सीएम के ऊपर सुपर सीएम है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अंजना जी, अच्छा, अंजना जी, एक सेकंड। आप लोग यहाँ मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मुझे बताइए, मोदी जी सीएम तो बनेंगे नहीं, पीएम है, तो सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कमल का चिन्ह है और हर एक सीट पर हम यही सोचकर कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी आम नागरिक हो, मैं यही सोचता हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, यहाँ घूम रहा था तो मैं देखने आया, ये झूठ की। बीजेपी से नहीं जुड़ा है पक्का? सोशल मीडिया पे निकलेगा। लोकपाल बिल के बारे में पूछना चाहता हूँ। जब मैं 12वीं क्लास में था, ये लोकपाल बिल के बारे में। अंजना जी, अंजना जी, आप एक बात देखिए। अंजना जी, एक मिनट। अभय जी बोलिए। अंजना जी, आप इस बात को देखिए, यहाँ मोदी के नारे लग रहे हैं तो इनको कोई एतराज नहीं है। अम्बेडकर के नारे लगते हैं तो कहते हैं तुम नर्क में जाओगे। अब मोदी के नारे लग रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। ये इनका बायस है, ये इनकी नफरत है। काम को देखो, चेहरा न देखो। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। शीला दीक्षित जी की सरकार थी, लाडली योजना शीला दीक्षित जी की देन थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेटी पैदा होती थी, उसके घर पर बेटी के पैदा होते ही 10,000 रुपए और 11,000 रुपए शीला जी भिजवाती थी। बेटी बच्चे एडमिशन लेती थी स्कूल में, 5,000 रुपए उसके खाते में जमा कराते थे। 36,000 रुपए बेटियों को देते थे। अगर महिला विधवा हो जाए तो उसको बेटियों की शादी के लिए 30,000 रुपए देती थी। आज इनकी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल में खोलता हूं। पूरे देश में एकमात्र दिल्ली ऐसा प्रांत है
जिसमें 18,40,000 लोग हर साल कैंसर की, डायबिटीज की और हार्ट की बीमारी के लिए जांच कराने जाते हैं। ठीक है, अब नारेबाजी बंद करके बैठ जाइए प्लीज, फिर शो नहीं हो पाएगा। दिल्ली में और मैं लूंगी सवाल। अंजना जी, मैं सौरभ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, अंजना जी, मैं सौरभ दिल्ली को बर्बाद से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोकपाल इन दोनों की लड़ाई ने दिल्ली को बर्बाद बड़ा करके पते रख का दिया। सवाल आया, वो कह रहे हैं लोकपाल बिल कहाँ है? कोई बात, लोकपाल बिल बैठ केंद्र जाइए, सरकार बैठ के पास है, बैठ जाइए। केंद्र सरकार के पास है, हमने तो पास करके भेजा हुआ अरे है। इनका इंटरनल केंद्र लोकपाल सरकार का है। बैठी हुई है उसके आपका ऊपर। इंटरनल लोकपाल का है, बताइए ना। आरोप अंजना लगते जी, ही पंजाब का आरोप लोकपाल लगते ही अब हटा आप देंगे। यहाँ पे ना कोई लोकपाल का कानून लाए, भारतीय ना जनता कोई पार्टी इंटरनल लोकपाल है और शराब आम के आदमी कांड में पार्टी की। आकंठ डूब गए ये लोग, दिल्ली को नर्क अब बना दिया एक सवाल दोनों इधर से लेते हैं, एक राज्यों सवाल की उधर से, तरफ। बारी बारी से।